शिंजो आबे की हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले के 5 घंटे बाद भी शिंजो आबे की हालत गंभीर है। भावुक हुए जापान के पीएम बोले, हिंसा नहीं की जाएगी बर्दाश्त। नारा शहर में शिंजो आबे को मारी गई थी गोली। भाषण के दौरान शिंजो आबे पर 2 गोली मारी गई। सुरक्षा कर्मियों ने मौके से हमलावरों को गिरफ्तार किया है। तस्यूमा यामागामी बताया जा रहा है हमलावर का नाम। हमलावर के पास मेडिकल की डिग्री है। मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है हमलावर। ये हमलावर जो एसोसिएट प्रोफेसर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि इससे बड़ी जुड़ी हुई अपडेट आपको दे रहे हैं, गोली लगी शिंजो आबे को और उसके बाद अब उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले के 5 घंटे बीत चुके हैं और उसके बाद भी अभी शिंजो आबे की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद भावुक हुए जापान के पीएम और उन्होंने कहा इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है एसोसिएट प्रोफेसर ये है। हालांकि कारण अभी सामने नहीं आए हैं किस वजह से ये गोली मारी गई है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, वहीं पीएम मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय मित्र के साथ जो इस तरह की घटना हुई उससे बहुत व्यथित हूं, एकदम शॉक्ड। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो भी शॉक्ड हैं इस तरह की घटना से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब भाषण वो अपना दे रहे थे उस दौरान गोली मार दी गई। 2 गोलियां शिंजो आबे को मारी गई हैं। अब क्यों मारी गई, कारण क्या रहे, ये एसोसिएट प्रोफेसर बताया जा रहा है। व्यक्ति जो हमलावर है उसने क्यों ये गोली मारी, फिलहाल कारण नहीं सामने आए, लेकिन हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें शिंजो आबे की, तो उनकी स्थिति अभी थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है। अभी सही नहीं बताई जा रही है, गंभीर हालत उनकी बनी हुई है। हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया गया है। तो आपको बता दें, पूर्व पीएम है जापान के शिंजो आबे, जिन पर हमला हुआ आज भाषण के दौरान। आबे पर हमले के बाद चीन की पहली प्रतिक्रिया भी यहां पर आई है, जहां ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया है, शिंजो पर हमले से दक्षिणपंथी समूह भड़केगा। हमले के पीछे राजनीतिक उद्देश्य संभव है। हमले का इंटरनेशनल असर भी होगा। शिंजो को उत्तराधिकारी हमले का इस्तेमाल करेंगे। बेहद अहम है, जहां दुनिया भर में इसकी निंदा की जा रही है और दुख भी व्यक्त किया जा रहा है और प्रार्थना का दौर जारी है कि शिंजो आबे जल्द से जल्द ठीक हो। इधर शिंजो आबे पर हमले को लेकर अमेरिका का भी बयान आया, जिसमें शिंजो आबे पर हमले से अमेरिका चिंतित है, ये ब्लिंकन का कहना है। चिंतित अमेरिका भी है, जिस तरह से यह हमला किया गया और कभी भी इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी देश में एक ही बात जो हर तरफ से निकल के आ रही है। बिल्कुल, और इसी तरह पीएम मोदी का भी ट्वीट आया और उन्होंने ट्वीट करते हुए दुख जताया। लिखा कि दोस्त पर हुए हमले से आहत हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी ने प्रार्थना की क्योंकि अभी भी हालत जो है वो गंभीर उनकी बनी हुई है। ऐसे में लगातार ट्वीट आ रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन है शिंजो आबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जापान के 57वें प्रधानमंत्री रहे हैं आबे। 2012 से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सेवा दी। पूर्व में आबे 2006 से 2007 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। आबे जापान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, पीएम मोदी के खास दोस्त माने जाते हैं शिंजो आबे। तो शिंजो आबे जिन पर हमला हुआ है और हमले के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, रिएक्शन भी आ रहे हैं और एकदम शॉक्ड पीएम मोदी भी हैं क्योंकि उनके खास दोस्त कहे जाते हैं और इसलिए उन्होंने लिखा भी है कि दोस्त पर हुए हमले से आहत हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। बिल्कुल, और इसलिए दुख भी व्यक्त किया है और सबका यही कहना है कि जिस तरह से ये हमले होते हैं इसकी कड़ी निंदा होती है और किसी भी देश में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिंजो आबे 57वें प्रधानमंत्री रहे हैं और कई बार जब मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है तो उनकी दोस्ती भी देखते बनती थी, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दोनों की रहती थी। और इसलिए जब अपने दोस्त के लिए इस तरह की चीजें, खबरें मिले और गोली लगी है, क्योंकि 5 घंटे से ज्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन अभी भी खतरे में शिंजो आबे हैं, उन्हें होश नहीं आया है और ऐसे में चिंता जरूर है। प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए शिंजो आबे, स्वस्थ हो, खतरे से बाहर हो। तो दूसरी तरफ जांच भी जारी है।